ऐसा इसी प्रकार से क्या है, रात्रि भोजन का जो इनका त्याग रहता है, तो रात्रि भोजन दो प्रकार से त्याग होता है। एक तो क्या है, चारों प्रकार के आहार का त्याग, और एक में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ अन्न का क्या होता है, त्याग होता है। रात में हम अनाज नहीं खाएंगे। अब रात में अनाज नहीं खाएंगे, लेके दे शाम को देर से आए और भोजन नहीं कर पाए, तो रात में फिर क्या मिलता है, जो ना बोले उसे उसको उसी की कसम, क्या मिलता है, 18 नंबर काजू, छुआरा, पिस्ता, बादाम और दूध की, ये अभी तक मलाई में पड़ा। हाँ, वो राजस्थान वालों से मिलो, एक गुजरात वाले पतले पतले में निपटाते हैं। मलाई तो थोड़ी सी होती है, दूध को रड़ाते जाओ गरम भट्टी पर, बिल्कुल अच्छी टकाटक चकाचक रबड़ी। रात्रि में भोजन का त्याग, काजू किशमिश, नमो सिद्धाम रानी चेलना, इधर देखो, उधर थोड़ी रबड़ी आ रही है, रबड़ी काजू किशमिश, काजू कतली, कलाकंद, हाँ बोलो ना, और दो चार आइटम, देखो कितने याद आ रहा है आइटम। इसका मतलब कल शाम को नंबर लग गया तो कलाकंद, पीठा, गजक, तिली पपड़ी, शेंगड़दाना, केला की खिचड़ी, केला के बेपर्श, कितने सारे आइटम, ये भी ले लो, ये भी ले लो। राजगिर का, बोलो ना साड़ू, राजगिर का लाडू, बोलो साड़ू, राजगिर का तमाम प्रकार के आइटम। तो एक ने सोचा ये तो अच्छा है, रात्रि भोजन त्याग करने से कितना फायदा है, जितना माल तो हमने 50 साल में नहीं खाया, उतना माल तो आज रात्रि भोजन का त्याग करने से मिल गया। उसके मित्र ने देखा कि रात्रि में भोजन त्याग कर देने से तो बढ़िया माल मिलता है, उसने भी रात्रि भोजन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और जानबूझ करके शाम को क्या नहीं किया, भोजन नहीं किया और लेट आया। उसने कहा कि रात भोजन कर लो, बोले रात्रि भोजन का क्या है, त्याग है, बस रात्रि त्याग है, कुछ नहीं खाओगे, नहीं हम रात्रि में अनाज नहीं खाते हैं, फल फ्रूट चलता है। तो बोले फल फ्रूट्स तो आज मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और रात भर इधर का उधर, उधर का उधर, है ना, ढड़कना पड़ा, रात भर ढड़कना पड़ा, कान पकड़ लिया, आज के बाद रात्रि भोजन कभी त्याग। भैया खाने के लिए तुमने त्याग किया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी, ये मैं नहीं कह रहा, महावीर भगवान कह गए, बोलो महावीर जी, मैं नहीं बोल रहा है, महावीर भगवान के, खाने के लिए नहीं छोड़ना, त्याग के लिए त्याग किया जाता है, बोलो त्याग के लिए, खाने के लिए त्याग नहीं किया जाता है, जोर से बोलो, खाने के लिए, खाने के लिए त्याग नहीं किया जाता है, त्याग के लिए त्याग किया जाता है। खाने की लालसा से त्याग किया, नमो सिद्धाड़म, बोलो खाने की लालसा से त्याग किया तो वो त्याग का फल नहीं मिलता। आपको लग रहा कोई भूखा है तो आपका कर्तव्य उसे भोजन करा दो। और मैं तो ये भावना भाता, जो मुझे सुख दे, बोलो हाथ उठाओ, जो हाथ उठाओ, जोर से बोलो, जो मुझे सुख दे, ऐसा बोलो, जो मुझे सुख दे भगवान उसे कोई दुख ना दे, बोलो। मजा नहीं आ रहा अभी, नमो सिद्धाड़म, जो अभी भी मजा नहीं आया, वो वाला उस दिन वाला बोलो ना, क्या जोश था उस दिन, जो मुझे सुख दे उसे कोई दुख ना दे। मैं अपना बोल रहा, आप अपना अपना बोलो, जो, ऐसा करो, जो मुझे सुख दे उसे भगवान कोई दुख ना दे, और जो मुझे आराम दे, बोलो जो, हाँ अच्छे चलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, जो मुझे आराम दे उसे कोई परेशान ना करे, और जो मुझे भोजन कराए, बोलो जो, अपना बोलो, मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, अपना अपना बोलो, जो मुझे भोजन कराए वो कभी भगवान धरती पर भूखा। अच्छा सब अपना अपना बोलो, मेरा कोई मत बोलना, मेरे पीछे पड़े तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, और तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ी ना तो हम तुम्हारी पत्रिका पढ़ेंगे सबके सामने। खबरदार, सावधान, मैं आपको चेता रहा हूं। बोलो, जो मुझे भोजन कराए, बोलो सेठ जी, जो, हाँ ऐसा, जो मुझे, मैं आपका नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना बोल रहा हूं, जो,
जो मुझे भोजन कराए वो कभी धरती पर, वो कभी भूखा ना रहे। भगवान जो मेरे मार्ग में फूल बिछाए, बोलो जो मेरे, बोलो मामा जी, जो मेरे मार्ग में फूल बिछाए, भगवान उसके मार्ग पर कभी कांटा, उसकी उसके मार्ग पर कभी कांटा ना आए। जो हमारा काम बनाए, बोलो जो, बोलो वकील साहब जी, जो हमारा काम बनाए, भगवान उसका काम कभी ना बिगड़े, बोलो उसका काम। बताओ ऐसी भावना अगर सब लोग भाने लग जाएं, हर आदमी अपना अपना सोचो, जिसे आपने भोजन कराया वो भूखा ना रहे, और जिसे हमें भोजन कराया वो कभी, और ऐसा कोई ना कोई किसी ना किसी को भोजन कराता है। कर्म का कोई कल्ला हो जिसे अपने हाथ से उठा के खाना पड़े, प्राय कर माँ बेटे को परोस के खिलाती है, पत्नी पति के लिए परोस के खिलाती है, सास बहू को परोसती है, बहू सास को परोसती है, एक दूसरे को परोस करके ऐसी भावना रखें कि जो मुझे सुख दे उसे कोई दुख ना दे, तो संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी, इतना सामान है भैया। ऐसे ही है, पुण्य पाप है अपना अपना, बोलो पुण्य पाप है अपना अपना, पुण्य पाप है। आज आपको इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, उसमें इतराओ मत, उसमें इतराओ मत। एक सोच रहा है, बोलो एक, बोलो अध्यक्ष जी, एक सोच रहा है क्या क्या खाऊं, बोलो सूसू खाऊं। एक आदमी विचार कर रहा है क्या, बोलो हाथ उठाओ, क्या इतने व्यंजन, 14 प्रकार की दाल, कितने प्रकार की, पहली बार सुनी क्या है, पहली बार सुनी क्या, बताओ कैसे खतरनाक लोग हैं। इतना पैसा है, बीवी बच्चे सब कुछ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने 14 प्रकार की दालें मत लाई। कितने प्रकार की, 14 प्रकार की दालें, 10 प्रकार का पुलाव चावल, 10 प्रकार का चावल, अनेक प्रकार की खीर मालपुआ। वो सोच रहा इतना सारा सामान मिला, सोच रहा क्या क्या, बोलो जोर से बोलो, क्या क्या खाऊं। और एक व्यक्ति कर्म पर हाथ रख करके बैठा है, हे भगवान इसमें एक ही बार क्या आएगा, उस सेठ जी के पास क्या क्या खाऊं, बोलो मेरा एक्शन नहीं देखा, अगर एक्शन नहीं करोगे तो मैं आप पर एक्शन लूंगा भी, बोलो क्या क्या, इधर देखो क्या क्या खाऊं। और एक बेचारा कर्म पर हाथ रख करके बैठा है, हे भगवान, बस एक ही बार बोला, हे भगवान क्या खाऊं, क्या खाऊं। एक सोच रहा है, हे भगवान कहां कहां जाऊं, बोलो कहां, इतने रिश्तेदार हैं, इतने रिश्तेदार हैं, कहां कहां जाऊं। 114 चाय पी ली, फिर भी 78 लोग अभी लाइन में खड़े हमारे घर पर। चलो कितनी, बोलो ना, मौन क्यों, 114 चाय पी ली है, उसके बाद में भी 78 लोग लाइन में लगे हमारे घर पर, हमारे घर पर। चलो सोच रहा है, हे भगवान कहां कहां जाऊं, बोलो हे भगवान कहां कहां जाऊं। और एक आदमी कर्म पर हाथ रख के बैठा, हे भगवान मैं कहां जाऊं। देखो ये पुण्य और पाप का तमाशा, पुण्य और पाप का। मेरी भावना की एक लाइन बोलो प्रसंग के अनुसार, बोलो मेरी भावना की एक लाइन
प्रसंग के अनुसार लाइन बोलो। सुख में होकर मगन ना फूले और दुख में कभी ना। जैसे पैसा बढ़ता ना, इधर देखो, इधर इधर देखो, जैसे पैसा बढ़ता है वैसे आदमी की चाल। अच्छा, एक्सपीरियंस तो खरा खरा छे, चोखो चोखो एक्सपीरियंस छे, चोखो है। बोलो जैसे जैसे, बोलो बहन जी नमो सिद्धाड़म, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे चाल बदल जाती है, बोलने की ट्वीन बदल जाती है, बोलने की ट्वीन बदल जाए, तुर्की की भाषा बोलते हैं। और हर चीज व्यवहार में अंतर आता है, बोलने में, चालने में, देखने में। पैसा जैसे जैसे बढ़ता है, तू क्या बोले बाबा तेरा, बोलो तू क्या बोले बाबा तेरा पैसा बोले रे, टन टनाटन टन टनाटन। बोलो, मैंने तो बोल दिया, सबको बोलना है, जो ना बोले उसे बाबा की कसम। बोलो तू क्या बोले बाबा, बोलो बाबा तू क्या बोले बाबा, तू क्या बोले बाबा तेरा पैसा बोले रे, टन टनाटन टन टनाटन। आदमी नहीं बोलता है, आदमी का पैसा बोलता है। जब गरीब होता है तब झुक के चलता है, सबसे मिलके चलता है, और जब अमीर होता है तो फिर वो उसके लिए कुछ भी, सामने वाले को कुछ भी समझता नहीं है कि ये कौन है। तो इसलिए दिया कि आपको लग रहा है कि इसको इस चीज की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की आप पूर्ति कीजिएगा। कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े दीजिएगा। भोजन की आवश्यकता है, भोजन दीजिएगा। अपने पास भरा पड़ा हुआ है, उपयोग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे इन बिना प्रयोजन की सामग्री को रखना, ये अतिचार संग्रह करना, बिना मतलब के कार्य करना, इसके लिए अनर्थ दंड कहा गया है। आगे देखेंगे भोगो भोग परिमाण व्रत का लक्षण। गाथा श्लोक नंबर 82। अक्षार्थानां परिसंख्यानाम्, अक्षार्थानां परिसंख्यानम्, भोगोपभोग परिमाणम्, अर्थबदामप्यबधौ, रागरतीनां तनो कृते, रागरतीनां तनो कृते। एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग मुक्त कंठ से। अक्षार्थानां परिसंख्यानां भोगोपभोग परिमाणम्, अर्थबदामप्यबधौ, रागरतीनां तनो कृते। आचार्य भगवान यहां पर ये बतला रहे भोगो भोग परिमाण व्रत। तो दो चीज, एक तो भोग और दूसरे का नाम है उपभोग। क्या? एक का नाम भोग, दूसरे का नाम है, जो एक बार भोगने में आए उसका नाम है भोग, जो बार बार भोगने में आए उसका नाम है उपभोग। जैसे मान लीजिए एक बार भोगने में आने वाली वस्तु, जैसे मंजन, एक बार करने के बाद दतौन, एक बार करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से फूल माला को एक बार पहन करके उसे छोड़ दिया जाता है, वो दूसरी बार उपयोग में नहीं आती है। इसका नाम, जो एक बार उपयोग में आए उसका नाम भोग, और जो बार बार भोगने में आए, जो बार बार भोगने में आए उसका नाम, जैसे सोने की माला, अंगूठी, वस्त्र,
बर्तन, मकान, ये बार बार उपयोग में आते हैं। इसका नाम है उपभोग। और भोग और उपभोग की जो परिमाण, उसका नियम बनाना। जैसे मान लीजिए वस्त्र है, कितने जोड़ी वस्त्रों का नियम है? कोई नियम नहीं, जितने आ जाए आने दो, लगाते जाओ ढेर। कितने बर्तनों का नियम है, कितने मकान का नियम है, कितने बिस्तरों का नियम है, ऐसे अनंत पदार्थ हैं। कुछ ना कुछ नियम तो लो। 100 जोड़ी पेंट शर्ट नहीं, और ज्यादा, 1000, 1,00,000, 1,00,000 होंगे। बताओ कैसा जीव है, कैसा अजीब जीव है। बोलो कैसा, बोलो कैसा। अरे कैसा, हाथ उठाओ, कैसा। अरे जो अजीब होता वो जीव नहीं होता, जो जीव होता वो, ये अजीब बात कर रहा है। 1,00,000 जोड़ी पैंट शर्ट, हाँ हो सकते हैं। कम से कम इतना नियम ले लो कि 1,00,000 जोड़ी पैंट शर्ट से ज्यादा हम कपड़े नहीं रखेंगे। टोटल इतना नियम कर लो तो आपको नियम हो गया, मर्यादा में हो गए। और यदि नियम नहीं किया है, अगर नियम नहीं लिया है, तो देश में, विश्व में जितने कपड़े रखे हैं कभी भी आप ला सकते हो। उतने कपड़े का कर्म का आश्रय तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए नियम बनाना चाहिए कि हम इतने जोड़ी कपड़े से ज्यादा, या टोटल ऐसा नियम हम 1,000 अथवा 50,000 कपड़े से ज्यादा, छोटे बड़े सारे कपड़ों से मिलकर इतने ज्यादा कपड़े से 10,000, 5,000, ये नियम। सोना कितना है? 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला। नियम रखना कि हम 100 तोले से ज्यादा सोना नहीं रखेंगे, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे, 10 मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे। इतना हम अपना नियम लेते हैं। मालूम आपने बनारसी दास का नाम सुना होगा। क्या श्रावक रत्न थे, क्या श्रावक रत्न थे। दुकान पर जाने से पहले नियम लेते थे। क्या नियम? टोपी बेचते थे, टोपी बेचते थे और नियमें लेते थे। जब हमारी 50 टोपियां बिक जाएंगी, हम दुकान वहीं पर